जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज का जो आपका यह वीडियो है वह डॉज 25 का वीडियो है और आज का आपका यह वीडियो मैं जितने भी 66 बीपीएससी का स्ट्रेटजी या मास्टर प्लान दे रही थी उसका यह लास्ट वीडियो है। आज के वीडियो देने के बाद जितने भी सब्जेक्ट से जितने भी टॉपिक से इम्पोर्टेंट टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है लगभग मैं सारे जो है करा चुकी हूँ आज के वीडियो को लगा करके। आज के वीडियो को करने के बाद जो है तब हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। उसके बाद 20 या जितना भी दिन उधर शेष बचे 27 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है, तो उस दिन तक जो है हम लोगों को सिर्फ रिवीजन करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है, अपने आप को जज करना है कि आप जो हैं कौन से पानी में खड़े हैं। ओके, तो चलिए आज का जो आपका डॉज 5 है तो डॉज 25 है तो उसमें जो है आज आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो वह है आपका इंडियन पॉलिटी का और वर्ल्ड ज्योग्राफी का। मैं यहाँ पे दो सब्जेक्ट का टॉपिक्स ही ली हूँ और इसके साथ ही साथ जो है आपको करेंट अफेयर करना है। देखिए, करेंट अफेयर ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जो कि हर दिन करना होता है जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाए। इवन आपके एग्जाम के बाद भी करना है क्योंकि मेंस के लिए तो आपको करना ही है, उसके बाद तो फिर अदर सब्जेक्ट को भी करना है। तो करंट अफेयर सब दिन पढ़ना ही पड़ता है अदर सब्जेक्ट के साथ साथ। तो करंट अफेयर में आप लोगों को क्या करना है, तो करंट अफेयर्स में जो है आप लोगों को मैं आज जो दे रही हूँ वह आपका होगा जो 30 नवंबर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा। ओके, चाहे नेशनल हो आपका, इंटरनेशनल हो, चाहे आपका बिहार का हो, तो ये 30 नवंबर का करना है। इसके साथ ही साथ मैं जुलाई मंथ का जो मंथली वाइज है करंट अफेयर उसको मैं रिवीजन करने के लिए मैं आपको दे रही हूँ। देखिए, इससे पहले मैं डॉज के रूप में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा जब रही थी तो मैं उसमें क्या करती थी कि एक मंथ के करंट अफेयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती थी। लेकिन इस बार जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन करने का मतलब यह हो गया कि हम तो फर्स्ट टाइम में पढ़े हुए हैं, सेकेंड टाइम में क्या करना है कि हमारा जो लोड होगा पढ़ने का वह क्या होगा, कम होगा। तो इसी कारण से आप लोगों को जो है जुलाई का पूरे एक दिन में करना है। तो रिवीजन के लिए मैं जुलाई का दे रही हूं आपको। देखिए, और जुलाई का मैं क्यों दे रही हूँ, जनवरी से हम लोग किए थे लेकिन मैं दे रही हूँ आपको रिवीजन करने के लिए फर्स्ट टाइम वह जुलाई का मंथली वाइज। क्यों? क्योंकि देखिए, जुलाई से लेकर के आपका दिसंबर तक जो है ना, जब आपका एग्जाम 27 दिसंबर को होगा तो ये 6 मंथ जो है 6 महीने के करंट अफेयर ज़्यादा होते हैं अपेक्षाकृत आपके पिछले 6 महीने की अपेक्षा। तो इसीलिए मैं जुलाई से लेकर के जो दिसंबर तक का करंट अफेयर है उसको हम लोग पहले रिवीजन कर लेंगे, उसका फिर जनवरी से करेंगे। ओके, तो इसीलिए मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को मंथली वाइज रिवीजन करने के लिए जो दे रही हूँ वह जुलाई का। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर का। और इंडियन पॉलिटी में जो भी अदर टॉपिक्स हम लोगों का बचा हुआ था शेष इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो वह है। तो फर्स्ट आपका है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम। देखिए, इस टॉपिक का तात्पर्य क्या हुआ कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो हमारी होती है तो वरीयता के आधार पर जो है हम लोग किसको सर्वप्रथम रखते हैं, सेकेंड, थर्ड एंड अदर प्लेस में। तो फर्स्ट में हम लोग राष्ट्रपति जी को रखते हैं, सेकेंड में उपराष्ट्रपति जी को रखते हैं, फिर हमारा प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं, उसके बाद जो है और जो है आते हैं। तो इस टॉपिक में आप लोगों को यही देखने को मिलेंगे और मैं इसका वीडियो आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए। ओके, वैसे मैं हाल फिलहाल में ये वीडियो प्रोवाइड आप लोगों को प्रोवाइड कराई हूँ, तो प्ले लिस्ट में हो सकता है मिल भी जाए। यदि वहाँ से नहीं मिले तो जो है वहाँ पर आप लोग जो सर्च करके देख लेंगे। मैं वैसे इधर ही हाल फिलहाल में आप लोगों को यह वीडियो प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगला टॉपिक की मैं बात करूं तो वह है आपका राजभाषा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो राष्ट्रभाषा है वह हिंदी है। कौन सा है? हिंदी है। तो हिंदी
जो राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला, तो हमारे संविधान में कहाँ व्याख्या है, कौन से भाग में है, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल हमारा कितना में है, तो और कौन से भाग में है, तो भाग हमारा 17 में है। आर्टिकल आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन से आर्टिकल में है। वैसे आप लोग जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो डिटेल से आप लोग पढ़ेंगे और आपको बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे नॉलेज आप लोगों को मिल जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आगे टॉपिक की मैं बात करूं तो वह है आपात उपबंध। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपात उपबंध से तात्पर्य यह हो गया कि हमारे देश में केंद्र सरकार के द्वारा जब हमारे देश कोई युद्ध में शामिल होता है, मान लीजिए, या किसी दूसरे देश के द्वारा हमारे देश में आक्रमण किया जाता है या आंतरिक विद्रोह हो जाता है, तो उसमें कौन से जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है या केंद्र सरकार कोई आदेश दे रही है, वह राज्य उसको मानना नहीं चाहती है, तो इस तरह की जब आ जाती है समस्याएं, तो कौन सा जो है शासन लगती है, राष्ट्रपति का या केंद्र सरकार का। इसी तरह से वित्तीय आपातकाल या हमारे देश में साख की कमी आ जाती है, साख में खतरा मंडराने लगती है, तो उस समय राष्ट्रपति की या केंद्र सरकार का कौन सा शासन व्यवस्था लगती है या कौन सा शासन लगती है। तो ये सारे जो है आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए, युद्ध हो गया, जब हमारा देश कोई युद्ध में शामिल हो रहे हैं या हमारे देश में कोई बाह्य आक्रमण हो रहा है या हमारे देश का जो आंतरिक शांति है या सशस्त्र विद्रोह हो रहा है हमारे देश के अंदर, तो इस समय कौन से राष्ट्रीय आपातकाल लगते हैं या आपातकाल लगते हैं, तो वह राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 352 में दिया हुआ है। ओके, और जब हमारे देश के किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है, तो वह कौन सा शासन लगता है वहाँ पे उस राज्य में, तो वह लगता है राष्ट्रपति शासन। और वित्तीय आपातकाल कब लगता है, तो वित्त आपातकाल जो लगता है जब हमारे देश में जो है साख की खतरा मंडराने लगती है, वित्तीय संकट आ जाती है, तो उस समय जो है वित्तीय आपातकाल लगता है, वह आर्टिकल 360 के तहत। ओके, तो ये सारी बातें जो है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को इस टॉपिक में देखने को मिल जाएंगे। आगे मैं बात करूं तो अगला है आपका भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। देखिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाए गए, भारत के राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, ये सारी बातें जो है, ये सारी चीजें आप लोगों को इस टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे। अगला टॉपिक की मैं बात करूं तो वह है संसद की वित्तीय समितियां। क्या है? संसद की वित्तीय समितियां। देखिए, हमारे देश में जो है संसद की मदद करने के लिए दो तरह की समितियां होती है। एक होती है अस्थायी समितियां, एक होता है अस्थायी समितियां। और अस्थायी समितियां जो होती है वह जो है साल में जो क्या होती है बनाई जाती है संसदों की मदद करने हेतु। और एक होता है अस्थायी समितियां। अस्थायी समिति जो होती है कभी कभी होती है कोई खास कार्य करने हेतु या खास योजना बनाने या इस तरह की कोई भी कार्य करने हेतु, स्पेशल कार्य करने हेतु जो अस्थायी समितियां बनाई जाती है, फिर जब वह कार्य समाप्त हो गया तो फिर उसको समाप्त कर दी जाती है। तो अस्थायी समितियों के ही कार्य हो जाता है। तो आज जो आप लोगों को मैं जो टॉपिक दी हूँ, तो संसद की वित्त समितियां ये किसके अंतर्गत आती है, तो यह अस्थायी समितियां के अंतर्गत आती है। और वित्त समितियां के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़नी है, तो इसमें आप लोगों को लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति को हम लोग जो है अनुमान समिति के नाम से जानते हैं, एस्टिमेट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये भी माइंड में रखेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको इस वित्त समितियां में क्या पढ़ने को देखने को मिलेंगे, तो वह लोक उपक्रम समितियां भी देखने को मिलेंगे। तो ये रहा आपके संसद की वित्त समितियां की टॉपिक। अगला टॉपिक की मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण शब्दावली। पॉलिटिकल साइंस की जो भी महत्वपूर्ण शब्दावली है उसको आप लोगों को इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। तो महत्वपूर्ण शब्दावली में क्या क्या देखने को मिलेंगे, जैसे कि विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, तारांकित प्रश्न क्या होता है, अतारांकित प्रश्न क्या होता है। तो ये सारी शब्दावली जो है आप लोगों को इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। ओके, अगला टॉपिक की मैं बात करूं तो संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। देखिए, संविधान में दो तरह से संशोधन किए जाते हैं। संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक जो है संविधान में जो संशोधन होता है वह साधारण बहुमत से होता है। और उसके बाद 4 से लेकर 395 तक जो आर्टिकल है हमारे संविधान में, उसका जो संशोधन होता है वह आर्टिकल 368 के तहत होता है। और वही संविधान संशोधन को गिना जाता है जो आर्टिकल 368 के तहत होता है। जो आर्टिकल जो है 1, 2, 3, 4 का जो संविधान संशोधन होता है, जो साधारण बहुमत से होता है, उसको नहीं गिना जाता है। जैसे कि अभी जो है आपका लास्ट जो संविधान संशोधन हुआ है वो कौन सा हुआ है, तो 104वां संविधान संशोधन हुआ है। तो 104 जो संख्या आई तो वो कौन से संविधान
वो कौन से आर्टिकल के तहत जो है संविधान का संशोधन हुआ, तो वो आर्टिकल 368 के तहत हुआ। इसी कारण से उसको जो है क्या किया गया, उसको जो है काउंट किया गया। यदि यह जो है साधारण बहुमत से होता तो इसको काउंट नहीं किया जाता, और यह जो यदि 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद का संशोधन होता तो वह संविधान में काउंट नहीं किया जाता कि फलाना फलाना संविधान का संशोधन हुआ है। ओके, तो ये रहा आज के आपके पॉलिटिकल साइंस के 7 टॉपिक्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और यह जो है आपका लास्ट वीडियो है इंडियन पॉलिटी का। ओके, और ये सारे टॉपिक्स आप लोग कर लेते हैं, और जितना भी वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराई हूँ पॉलिटी से रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड कराई हूँ मैं। तो ये रहा इंडियन पॉलिटी का। अब बढ़ते हैं हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का। देखिए, इससे पहले हम लोग जो है एक वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी का किए थे, उसमें हम लोग जो एक ही टॉपिक को देखे थे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। वैसे मैं आप लोगों को यह भी बताई हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करने के लिए या ज्योग्राफी से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी चीज़ कवर करने के लिए, चाहे आप बिहार की ज्योग्राफी ही क्यों ना कवर कर रहे हो, चाहे आप इंडिया की ज्योग्राफी ही क्यों नहीं कवर कर रहे हो, या वर्ल्ड की ज्योग्राफी ही क्यों नहीं कवर कर रहे हो, तो उसके लिए जो मैप की बहुत ही मदद होती है। मैप को तो देखना ही चाहिए, इसलिए मैं बार बार सजेस्ट करती हूँ आप लोग मैप का हेल्प जरूर लें। टॉपिक को पढ़े भी, इसके साथ साथ बगल में आप लोग मैप भी रखें कि कहाँ से क्या चीज़ निकल के आ रही है, कैसे कैसे हो रही है। तो उससे क्या होता है कि हमारे माइंड में एक तरह छप जाता है, और जो चीज़ माइंड में सेट हो गया तो वह तो आपके माइंड में जो स्टोर हो जाता है सॉफ्टवेयर के रूप में, वह जिंदगी भर के लिए हो जाता है, इवन आपके अगले जन्म तक के लिए भी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे ली हूँ, और यह वीडियो जो है आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो है। मैं 2 ही वीडियो में आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी को समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जो भी टॉपिक मैं आप लोगों को दी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। उसके बाद एटलस को सजेस्ट करी हूँ, उसके बाद मैं आज जो हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे ली हूँ। इसके बाद जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स जो है आपको हो जाएंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपेक्षाकृत आपके इंडियन ज्योग्राफी के। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वे सारे बता दे रही हूँ, ताकि आपके जो है जानबूझ करके अपनी तरफ से किसी भी तरह की मिस्टेक ना हो कि मैं जो हूँ इस टॉपिक्स को नहीं पढ़ी, जिसके कारण कि मेरा नंबर छूट गया एग्जाम में। इसी कारण से मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी आप लोगों को कवर करवा रही हूँ। फर्स्ट टॉपिक की मैं बात करूँ तो फर्स्ट टॉपिक आपका है कि पृथ्वी और उसका सौरवीय संबंध। देखिए, पृथ्वी उसके बाद पृथ्वी और सूरज के बीच क्या संबंध है, उसके बाद सौर गति क्या होती है, सौर के कितने ग्रह हैं, ये सारी बातें, घूर्णन गति क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। ओके, अगले टॉपिक की मैं बात करूँ तो अगला टॉपिक आपका है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना। देखिए, हमारा पृथ्वी जो बना हुआ है सियाल, सीमा, नीफे 3 परतों में बटा हुआ है। आंतरिक संरचना उसकी ऐसी है, सबसे पहले आपका हो जाएगा सियाल, सीमा, उसके बाद क्रोड वाला भाग जो होता है जिसको हम लोग नीफे के नाम से जानते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक की मैं बात करूं तो हमारा स्थल मंडल, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सॉरी जल मंडल होगा, यहाँ पे मैं स्थल मंडल लिख दी हूँ, इसी को मैं स्थल ही कर देती हूँ, यहाँ पे जल कर देती हूँ। तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, आपको ये तीनों टॉपिक को करना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये टॉपिक आपके इकोसिस्टम में भी देखने को मिलेंगे। इन्वायरमेंट जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी देखने को मिलेंगे। वैसे इन्वायरमेंट सब्जेक्ट जो होता है वो ज्योग्राफी का ही इवेंट पार्ट होता है। ओके, आगे मैं बात करूँ महाद्वीप। देखिए, हमारे देश में अभी प्रेजेंट टाइम में कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप हैं, और 7 महाद्वीप में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आप लोगों को आप चाहे जिससे भी कर रहे होंगे, मैं तो सजेस्ट करी हूँ कि आप लोग लुसेंट से करें, या क्राउन है आपके पास तो क्राउन से भी कर सकते हैं। तो उसमें जो भी आपके 7 महाद्वीपों के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर दिए होंगे उसको आप लोगों को करना है। और हाल फिलहाल में ही जो है ऑस्ट्रेलिया जो हमारा महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया के साइड में एक न्यू महाद्वीप जो कि प्रशांत और उसके बाद हिंद महासागर जहाँ पे मिलती है, वही उसी के आसपास एरिया में जो है एक न्यू महाद्वीपों को वहाँ पे न्यू महाद्वीप को खोजा गया, जिसका नाम जेलैंडिया है। ओके, इसी तरह से नाम है, मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर रही हूँ, इसी तरह से जेलैंडिया नाम है, वैसे आप लोग गूगल में सर्च कर लेंगे, लेकिन ये नया है तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में आ सकता है कि हाल फिलहाल में जो है
8वें महाद्वीप के रूप में जो है ऑस्ट्रेलिया के निकट कौन से महाद्वीप की जो है अभी खोजा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। मुझे वैसे ध्यान में आ रहा है कि जेलिंडिया नाम का ही कोई महाद्वीप खोजा गया है। वैसे आप लोग गूगल में एक बार ट्राई कर लेंगे। आगे की मैं बात करूँ तो अगला है आपका महासागरीय जलधाराएं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। महासागरीय जलधारा से तात्पर्य आपका यह हो गया कि महासागरीय जलधारा जो होती है वह किस तरह की होती है, दो तरह की। एक होती है गर्म जलधाराएं, दूसरी होती है ठंडी जलधाराएं। तो गर्म जलधारा जैसे कि गल्फ स्ट्रीम हो गया हमारा, किस तरह की जलधारा है, तो वो गर्म जलधारा है। लैब्राडोर है उस तरह, वह जो हमारा ठंडी जलधारा है। तो इस तरह से और भी जलधाराएं हैं, तो उसको जो आप लोगों को करना है, क्योंकि वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। खास करके आपका जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ना, वह तो बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल गया है। ओके, आगे की मैं बात करूं तो अगला टॉपिक है आपका कि विश्व के प्रसिद्ध स्थान। तो विश्व के कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रसिद्ध स्थान है, तो जैसे अटकामा हो गया, इस तरह से और भी जैसे गोभी है। तो इस तरह से आप लोगों को इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। आगे की मैं बात करूँ तो विश्व की प्रमुख नहरें, तो इसमें जैसे सुएज नहर हो गया, पनामा नहर हो गया, ये सारी जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिए विश्व की प्रमुख नहरें, इसको यदि आप लोग मैप के साथ पढ़ेंगे ना, तो यकीन मानिए 1 से 2 बार देखेंगे, फटाक आपके माइंड में सारे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर बार बार आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी ज्योग्राफी का अध्ययन करें तो आप लोग मैप जो है साइड में रख लेंगे। ओके, तो आज के आपके वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इवन आपके करेंट अफेयर्स का वीडियो था और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे कवर किए हैं। और यह जो है आपके डॉज का और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे सारे को हम लोग जो है कवर किए। लगभग हम लोग जो है 25 डॉज को देखे, जो कि हमारे मास्टर प्लान के अंतर्गत आ गए। इसके साथ ही साथ हमने जो है 66 बीपीएससी से रिलेटेड जो है 2-3 वीडियो प्रोवाइड कराई थी कि कहाँ से कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन से बुक को पढ़ना है, तो उसमें हम लोग देखे। तो ये रहा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड कि कैसे कैसे करना है। उसके बाद जो है अब जो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस 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 करेंगे। और क्या करेंगे, इसके साथ ही साथ रिवीजन करेंगे, रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे। इन दोनों को करने के साथ ही हमारा जो है सफलता क्या होगी, तय होगी। तो ये रहा आज के लिए, बस इतना ही रखते हैं। आगे मैं और बकबक करूँगी, या आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा मैं बकबक कर रही है तो आपको बोरिंग फील हो गई। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आप इस फैमिली नए सदस्य हैं तो इस चैनल का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक दिन, तो इस फैमिली का सदस्य बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि समय हर इंसान के लिए आता है कुछ कर दिखाने का। कुछ कर दिखाते हैं, कुछ रह जाते हैं, परंतु आप इस परिवार के साथ जुड़े हैं तो आपको कुछ कर दिखाना है।